नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अरे सब आप माइक बंद कर सबका दो प्लीज। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाई बहनों का मैं ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज इस महान खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने माता पिता को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज मैं अपने ब्लेसर और पूरे हिंदुस्तान के दिल की धड़कन आवर मेंटोर जसी भाई को नमन करते हुए आज 10 जून के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का ऑन पैसिव परिवार में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस पैनल पर उपस्थित हमारे सम्मानित होस्ट को होस्ट लिसनर व्यूअर और जो लोग मुझे भाई बहन यूट्यूब पर सुनते हैं, आप सबका भी मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर सुल्तान भाई, रंजना चौरसिया सिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं, शायर भाई हैं, अजय गहलोत जी हैं, डोमन कुमार जी हैं, सुमन सिस्टर हैं, आज यहाँ पर आशीष कुमार विश्वास जी हैं, हमारे गजेंद्र भाई पटना से रहते हैं और यहाँ पर आज बहुत खुशी की बात है कि हरपुल राय जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, गणेश भाई हमारे नेपाल के धरती से रहते हैं, शंकर भाई जो लोहरदगा झारखंड से हमारे बड़े भाई यहाँ पर मौजूद रहते हैं और आप सभी जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, सभी 100 लोग जो यहाँ स्पीकर लिंक में हैं और 400 लोग जो आज अटेंडी लिंक में हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद और सम्मान पूर्वक मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग निश्चित तौर पे शिखर पर पहुंच चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई लोग को समझ में नहीं आता है कि शिखर पर क्या है, लेकिन ये नेक्स्ट स्टॉप जो हमारे मिस्टर एस कहते हैं, ये नेक्स्ट स्टॉप है और निश्चित रूप से हम लोग ऊपर पहुंचते जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम कुछ करेंट सिनेरियो पे बात करेंगे, इसके बाद जो अभी आने वाला है उस टेक्नोलॉजी पर विचार करेंगे। चूंकि हम हर दिन अपना एक नया टॉपिक लाते हैं, हम टॉपिक पर बात करते हैं, टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे चर्चाएं हैं, लोगों को समझ में आ नहीं रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम सबको बिल्कुल ही धैर्य पूर्वक रहना चाहिए और यहाँ पर जो चीजें हो रही है वो सिर्फ दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कहानी कहा जा रहा है। जैसे कई लोगों ने कल पुराना एस सर के वेबिनार को चला दिया पूरा, तो ये क्या है, मतलब लोग उसको देखने लगे। तो लोग इतने लालायित हैं, इतने ऐस से प्यार करते हैं मिस्टर ऐस को कि वो झूठी खबर ही क्यों ना हो, वो पुराना वीडियो ही क्यों ना हो, लोग ऐस से इतना प्यार करते हैं दोस्तों कि वहां लोग जा करके लॉगिन करने लगे। कई लोगों ने मुझे भेजा कि सर देखिए आप कहाँ हैं, आप ऐस सर लाइव हैं। मैं उन लोगों को मैसेज भी किया कि नहीं भाई, ये पुराना वीडियो है। मैं इतना आप सबको आश्वस्त करता हूं दोस्तों कि ऑन पैसिव में ऐसी कोई भी खबर, ऐसी कोई भी जानकारी जो नई आई है वो बगैर मेरे सामने से हुए चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि मैं 24/7 आवर इसी पर लगा रहता हूं, जीना यहाँ मरना यहाँ। मैं ऑन पैसिव को सोता हूं, ऑन पैसिव में सांस लेता हूं। तो कोई भी अगर खबर न्यूज कोई भी हरकत बैक ऑफिस में है, ओईएस में है, तो वो मेरे सामने से होकर ही गुजरना है। या हो सकता है मिस्टेक हो जाए, मैं जब सोया हूं वो चीज आ जाए, तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल के जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, आप सभी करीब 12,000 से अधिक लोग हमारे ग्रुप में हैं। 2-2 हजार का हमारा ग्रुप है और 8 ग्रुप है हमारे। ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल का 8 ग्रुप है। ओपी इम्यूनिटी ग्लोबल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर डॉक्टर संजय विश्वकर्मा के नाम से ग्रुप है। फिर हमारा
इम्यूनिटी ग्लोबल बिहार, फिर और ये झारखंड, ऐसे करके 8 ग्रुप है, जिसमें हर ग्रुप में 2,000 लोग यहाँ पर उपस्थित है। तो मेरा प्रयास होता है कि ऑन पैसिव की लेटेस्ट जानकारी, चाहे वो 2 बजे रात में आए, 4 बजे भोर में आए, मैं प्रयास करता हूं कि सबसे पहले आपको दूं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको किसी भी तरह का अनवांटेड मैसेज नहीं मिलेगा, आप इरिटेट नहीं होंगे। दूसरी बात कि आपकी गोपनीयता वहां पर बनी रहती है, यानी वो ऐसा ग्रुप है जहां पर हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। आए दिन क्या होता है दूसरे ग्रुप में कि हम किसी का नंबर निकालते हैं और पीछे से उनको दूसरा प्लान भेजते हैं या उनको हैरेसमेंट करते हैं, ऐसा बहुत चलता है। कई हमारे माताएं बहनें जो यहाँ ग्रुप में होती है, उनका नंबर लेकर के और उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। इसको देखते हुए हमने पूरा पक्का प्रूफ, ये पूरे तरह से इकोसिस्टम के तरह मैं अपना ग्रुप को बनाया हूं। सिर्फ आप एडमिन को देख सकते हैं, बाकी आप कोई किसी को नहीं देख सकते हैं। तो ये है, यहाँ पर आपको जब नया कोई भी अनाउंसमेंट होगा या कोई अपडेट होगा तभी आपको ग्रुप में मिलेगा, नहीं तो ग्रुप में कुछ नहीं डाला जाता है अनवांटेड चीज। तो ये चीज का ध्यान रखिए। और मैं निश्चित रूप से आप सबसे वादा करता हूं कि मैं अपने ड्यूटी में खरा उतरूंगा, क्योंकि मैं आपका चौकीदार हूं। और हमारा स्लोगन है ऑन पैसिव इम्यूनिटी ग्लोबल का, जागते रहो अपडेट रहो, जागते रहो अपडेट रहो। इसलिए कि आप जागने का समय हो गया है। तो सर का जो वेबिनार चला था वो पुराना था, लेकिन बहुत सारे भाई लोगों ने एंजॉय किया। कल संडे का दिन था तो लोगों ने उसको भी देख करके एंजॉय किया। ये होता है दीवानापन। तो मैंने अभी गाना भी लगाया था, प्यार के पंख लगा के। तो ये जो है दीवानापन ऐश के लिए पूरी दुनिया में है दोस्तों। और इसको महसूस कौन कर सकता है, थोड़ा बारीकी से हम आज सोचेंगे, कौन महसूस कर सकता है? जो ऑन पैसिव में है। बाहर की दुनिया को क्या पता कि ये 14,27,000 जो दीवाने हैं, ये लैला मजनू का जो प्यार है ऐश और ऑन पैसिवियंस के साथ, इसकी जो धड़कन है, वाइब्रेशन है, वो सिर्फ ऑन पैसिवियंस को मालूम है, वो महसूस कर सकता है। बाहर के दुनिया को लोगों को ये पता कभी नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है। दोस्तों, आने वाले टाइम में आप किसी भी मैसेज को अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं तो उसको आप खुद पढ़िए। खुद अगर यूट्यूब डाल रहे हैं तो खुद देखिए कि वो यूट्यूब किसी को भेजने लायक है कि नहीं है। अगर मेरा भी यूट्यूब आपको आ रहा है तो देखिए वो संदेश यूजफुल है कि नहीं है, कोई संदेश नहीं है कि नहीं है, वो किसी को भेजा जा सकता है कि नहीं। अगर अच्छा लगता है तब आप शेयर करिए, नहीं तो आप देख करके चुपचाप छोड़ दीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल सिर्फ इसलिए है, ये 11:30 बजे के सेशन में बहुत सारे मेरे भाई लोग उपस्थित नहीं हो पाते हैं और उनका विशेष आग्रह बहुत दिनों से चल रहा था। चूंकि मैं 2020 से मैं लगातार मीटिंग ले रहा हूं। जब टीम चैंपियन 100 कैपेसिटी के साथ जून पर शुरू हुआ था, उसी समय हमारे टीम के लोगों ने कहा था कि सर हम लोग उसमें नहीं जा पाते हैं, तो आप अपना स्पेशल मीटिंग कीजिए। मैं उस समय से स्पेशल मीटिंग अपना कर रहा हूं अपना, और लगातार ये 4 साल मेरे पूरा हो चुके हैं। और कुछ लोग जब वो कनेक्ट शुरू हुआ तो हमारे बहुत सारे भाई बहन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर या तो हम डेटा के अभाव में नहीं आ पाते हैं, या वो बफरिंग करते रहता है, नेट नहीं है, फ्लेबलेस चलता नहीं है, और हम आप सबको सुनना चाहते हैं। इसलिए कृपया आप इसे रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर डालिए। यहाँ पर गवाह है बहुत सारे लोग जो पुराने हमारे साथी हैं। मुझे पता नहीं 2 साल 3 साल से लगातार बोलते रहे कि सर आप यूट्यूब क्यों नहीं बनाते हैं। मैं बोला कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ, आपके बीच का भाई हूँ, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। लेकिन जब वो कनेक्ट आया और लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज किया, मजबूरन मुझे यूट्यूब पर ये चीजें डालनी पड़ी, ताकि जो लोग बाद में जिनको फुर्सत मिलता है वो हमारी इस न्यूज को, हमारे मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। 10 से 20 हजार लोग आप लोग सुनते हैं हमारे YouTube मैसेज को, आपका दिल से मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप लोग अच्छे अच्छे मैसेज भी करते हैं।
और जो लोग मैसेज कुछ करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है कि आप शब्दों का चयन सही करिए, तथाकथित लोगों के बातों में न आइए, इसलिए कि जो अभी एरा आ रहा है ऑन पैसिव का, दोस्तों आप खुद शर्मिंदा होंगे जब आप, चूंकि वो तो वेबिनार यूट्यूब पर हमेशा रहेगा जीवन भर, जब कभी आप उसको खोल के देखिएगा तो आप ही के लिखे हुए शब्दों से आप आहत हो जाएंगे, आप शर्मिंदा सब यहाँ पर होने वाले हैं, इस चीज का ध्यान रखें। तो फोकस ऑन रियल इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन क्या है उस पर फोकस रखिए। मैं सिर्फ आपको एक ही चीज यहाँ से बताता हूँ कि हमारे बैक ऑफिस में क्या आया है, हमारे ओईएस में क्या आया है, हमारे ब्लॉक सेक्शन की मैं बात करता हूँ कि ब्लॉक सेक्शन में आज नया क्या आया है, कल क्या आया था, टेक्नोलॉजी क्या है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, हम आपको इंजीनियर बनने की सलाह नहीं देते हैं। तो रियल इंफॉर्मेशन पर फोकस कीजिए। कोई भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई भी मैसेज को शेयर कर रहे हैं तो उसको खुद पढ़िए, क्या वो ऑथेंटिक है। जब तक आपको ऑथेंटिसिटी की आपको जानकारी ना मिले तब तक आप उसको प्लीज प्लीज शेयर ना करें। बहुत सारे लोगों ने बोनस और कमीशन के बारे में तो हर मिनट मेरे को मैसेज करते रहते हैं, हर सेकंड हर मिनट लोग मैसेज करते हैं, सर आप बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन आएगा कब ये। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि जिस तरह से आप फाउंडर हैं उसी तरह से मैं भी फाउंडर हूं, आप में हम में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा ऐस कुफारा से बात होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे स्पेशल कोई मैसेज मिलता है, कोई सूचना ऑन पैसिव कंपनी की तरफ से मिलता है। एकदम हूबहू आप जैसे वैसे मैं हूं भाई। आप जितना तड़प रहे हैं पैसों के लिए उतना मैं भी तड़प रहा हूं पैसों के लिए। मैं भी हर सेकेंड हर मिनट ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी आ जाए, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हूं, बहुत कर्जे में हूं, मुझे भी पैसों की बहुत आवश्यकता है। तो जितना आप परेशान हैं मैं भी उतना ही परेशान हूं भाई, मैं अलग नहीं हूं। जो भी यहाँ पे न्यूज मिलेगा इतना पक्का जान लीजिए वो मिस्टर एस के द्वारा मिलेगा या बैक ऑफिस में आपको मिलेगा या ओईएस में मिलेगा। कोई भी अगर कहता है कि हमारे पास बहुत बड़ा न्यूज है, हम अंदर की बात जानते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए कि एस के अलावा ऑन पैसिव कंपनी में किसी को कुछ नहीं मालूम रहता है, किसी को नहीं। और इवन कि कई लोग जो तथाकथित लोग बोलते हैं कि मुझे सब पता है, वो बिल्कुल गलत है। कल ढीलो साहब ने भी इसका एक ऑडियो डाला है मैसेज, वो बिल्कुल ही दुरुस्त उन्होंने बोला है कि कहीं भी अगर आपको इस तरह का थंबनेल दिखता है, अगर वीडियो अनवांटेड दिखता है तो उसको आप डिसलाइक कीजिए, रिपोर्ट करिए। चूंकि हम 14,27,000 जो लोग हैं वही हम किसी को रातों रात आसमान पे बिठाते हैं या रातों रात उसको जमीन पर गिरा सकते हैं, ये हम सबकी ताकत है। तो हमारे रेस्पेक्टेड ढीलन सर ने बोला है कि जो लोग भी यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं या एथिक्स के खिलाफ बोल रहे हैं, ऑन पैसिव के खिलाफ बोल रहे हैं, कंपनी के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको आप डिसलाइक कीजिए, ब्लॉक कीजिए। अगर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आता है तो आप उस ग्रुप से ही निकल जाइए। अगर उसका एडमिन अगर गलत कर रहा है, अगर कोई पार्टिसिपेंट वहां पर गलत डाल रहा है तो उसको रिमूव करिए। ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है, ये कंपनी हमारा है, आपका है। दोस्तों बहुत सौभाग्य से ये कंपनी हम लोगों को मिला है, बहुत सौभाग्य से ये फाउंडरशिप हम सबको मिला है दोस्तों। नहीं तो आए आए दिन देख रहे हैं, ऑन पैसिव में आने से पहले हम लोगों ने कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में काम किया, एमएलएम कंपनी में काम किया, और पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट वाले आए, सब पैसा लेके भाग गए, कंपनी बंद हो गई, लीडर अपना मोबाइल बंद कर दिए। क्या आप उनको पकड़ने जा रहे हो? क्या उनके लिए आपने आंदोलन किया? कोई किया है आज तक किसी कंपनी के लिए भारतवर्ष में? कोई नहीं किया। सहारा जैसी कंपनी सबका पैसा लेके डूब गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, चिल्लाते रह गए लोग। लेकिन ऑन पैसिव में किसी का पैसा डूबा है क्या? जो आपने दिया है वो वापस हो गया। और हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा चेहरा दिखाते हैं, अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ आपसे बातें करते हैं
और वो क्या बोलते हैं, आई एम एस एंड आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं। कोई बोला है कंपनी का मालिक तो बता दीजिए। हर हफ्ते, हर 15 दिन पर मैं देख रहा हूं पिछले 5 साल से मिस्टर एस को, वो आते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट बताते हैं। हमारे लीडर्स बताते हैं, चाहे वो हमारे जस्सी भाई हो, हमारे ढीलन सर हो, मांगीराम भाई हो, देवीलाल जी हो, हमारे केडी शुक्ला जी हो, या हमारे दिनेश कोटियान जी हो, हमारे रेस्पेक्टेड नीरज दलवी जी हो, सारे लोग आकर के बताते हैं। क्या कोई एमएलएम कंपनी आपको ऐसा बताता है? चूंकि उनको भागना है। दोस्तों, यहां आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने सितंबर से यह कार्यक्रम शुरू किया, जहां पर हम लोग वो कनेक्ट को परचेज कर रहे हैं। सितंबर के बाद लमसम अक्टूबर नवंबर तक लोगों ने पैकेज बाय किया, बहुत बल्क में। इसके बाद बंद कर दिया लोग। कोई पैकेज एका दुका कोई पैकेज बाय कर रहा है, नहीं तो बंद हो गया। आप सबको पता है कि कंपनी को जो पैसा मिला था, जिस पेमेंट मर्चेंट के माध्यम से, उसने पैसा भी डिले कर दिया, रोक दिया। कंपनी के पास जो हमने दिया था वो पैसा मिला ही नहीं, ये सबको मालूम है। इस पर केस भी हुआ, सबको मालूम है। लेकिन फिर भी कंपनी क्या बंद हुई है? क्या कंपनी डेवलपमेंट का काम बंद कर दिया? क्या कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट का काम बंद कर दिया? क्या कंपनी ने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दिया? क्या कंपनी की ऑफिसें बंद हो गई? ऐसा कहीं हुआ? नहीं हुआ, बल्कि ऑफिस और खुला, एम्प्लॉय हमारे और बढ़ गए, मार्केटिंग कैंपेनिंग और बढ़ गई, हमारा जो डेवलपमेंट का कार्य था और बढ़ गया, कई प्रोडक्ट हमारे आ गए, वो कभी बंद नहीं हुआ। अगर किसी कंपनी को भागना रहेगा तो क्या वो इतना डेवलपमेंट का काम करेगा जिसके सारे पैसे बंद हो चुके हैं? जो हम लोगों ने पैसे दिए थे वो पैसा ब्लॉक है, फिर भी वो इतने सारे काम कर रहा है, विकास का कार्य। इससे प्रतीत होता है कि ऑन पैसिव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। वो अपने निश्चित समय पर आने वाला है और वो हम सबको चौंका देने वाला है। दोस्तों, आपको मालूम नहीं है कि ऑन पैसिव अभी क्या करने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन आप और हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अचानक अचानक कोई न कुछ आपको यहां पर लिखा हुआ दिखेगा, आपके ओईएस में, आपके बैक ऑफिस में। दोस्तों, और फिर कोई शायद आपको ओ फाउंडर्स बैक ऑफिस में या ओईएस में अपडेट दिख जाए, शायद ओईएस में पॉपअप नजर आ जाए और हम इसे लेकर के बिल्कुल आश्चर्यचकित होने वाले हैं और हम सभी सफल होने वाले हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और ये सारी चीजें पूरी दुनिया देखने वाली है। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर, और हम सभी मैन टू मैन एक दूसरे को पूरी दुनिया में हल्ला मचाने वाले हैं। एक दिन वह यह करीब आ रहा है हमारी जिंदगी बदलने के लिए। यह हमारी बाकी जो हमारी जिंदगी गुजर गई है उसके बाद नई जिंदगी का वह पहला दिन होगा जो ये चीजें आपके ओईएस में दिखेंगे और हम में से हर एक को अलग अलग जगह और अलग अलग समय क्षेत्र में यह खबर मिलेगी। जैसे 200 कंट्री में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, हम ग्लोबल है, तो हर जगह एक ही टाइम पे ये सारी चीजें नहीं दिख सकती है क्योंकि हम ग्लोबल हैं। हो सकता है कि सोमवार की सुबह में भारत में दिख जाए या परसों रात लॉस एंजलिस में दिख जाए, आज दोपहर दुबई में, अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में दिख जाए और हम सभी हमेशा याद रखेंगे कि हम कहां थे और हमने तब क्या किया था, कंपनी के बारे में क्या बोला था, लीडर्स के बारे में क्या बोला था। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है सुल्तान भाई? यस सर, यस सर, आ रहे हैं सर, प्रॉपर्ली आ रहे हैं सर, आवाज आ रही है आपकी। तो आ रही है दोस्तों, सर आवाज आपकी। हम सभी हमेशा याद रखेंगे कि हम कहाँ थे और हमने तब क्या लिखा था, हमने क्या बोला था, तब अब हम लोग अपने आप में शर्मिंदा होंगे। दोस्तों,
पेरिस के मेट्रो में या रोम में, कैलिफोर्निया में, बेल्जियम में, सभी जगह, इंडिया में ये उत्साह होने वाला है। और यह कोई अजनबी नहीं समझ पाएगा, सिर्फ हम और आप समझ सकते हैं, जिन्हें ऑन पैसिवियन कहा जाता है। और दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं है जो इस खुशी को वो एंजॉय कर सकता है, जिसे ऑन पैसिवियन कहा जाता है। हम जिन्होंने इंतजार किया, जिन्होंने जाना कि लालसा हमारे जीवन की हिस्सा थी, हमने उम्मीद किया, विश्वास किया ऑन पैसिव पर। हम सभी 2018 और आज जून 2024 के बीच आज जो इतनी हम देख रहे हैं कि कितने कितने चीजें आ रही है, वो कालखंड हमेशा याद रहेगा। 2018 से जून 2020 तक ऑन पैसिव में लोग आए थे, इसके बाद आना बंद हो गया। तो आज का जो सिनेरियो है वो हम टॉप पर, शिखर पर हम लोग मिले हैं और देख रहे हैं, और स्काई से, आसमान से ऑन पैसिव दिखने वाला है। हम सभी अपने आप में एक अलग भावना महसूस करने वाले हैं, चरम उत्साह, इतना बड़ा उत्साह कि आपको मालूम नहीं है जब आपके बैलेट में कुछ दिखने वाले हैं। जो मिस्टर एस ने हम सबको वादा किया है कि बिगर आपके बैलेट में कमीशन बोनस डाले हम कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे। तो विश्वास कीजिए उस व्यक्ति पर, उस महामानव पर, उस एंजल ऑफ गॉड पर, वो हम सबके भाई पर, जो मिस्टर एस है, जिन्होंने वादा किया है कि हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो सारी चीजें कर रहा है, लीगल प्रोसीजर है, कुछ लीगल चीजें आड़े आ रही थी, वो सारी चीजें हो गई है। अब वो उत्साह हम सबको देखने वाली है, हम सबके आंखों से आंसू निकलने वाले हैं दोस्तों। और आपको मेरी तरह केवल एक ही चीज की जरूरत है कि आप रेडी रहिए। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज। हम लोग तैयार रहिए, क्योंकि ऑन पैसिव आ रहा है। किसी भी समय वो हमारे और आपके ओईएस में दिखना स्टार्ट हो सकता है। मुझे नहीं पता, 2 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, महीना दिन लगेगा, आई डोंट नो, किसी को नहीं पता। लेकिन नेक्स्ट फेज वही चीज है दोस्तों, इसलिए धीरे धीरे रखना है। चीजें, बहुत सारी चीजें हो चुकी है बैकएंड पर, वो चीजें आने वाली है। तो इस तरह का कोई भी गलत मैसेज नहीं फैलाना है। बिल्कुल हम लोग एक, जिसे कहा जाता है ईमानदारी, अपने अंदर रखना है और लॉयल्टी रखना है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हम सभी फाउंडर को, अपने एस के प्रति, अपने कंपनी के प्रति। दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा, खुशी के फूल उन्हीं की झोली में गिरते हैं जो अपनों से अपनों की तरह बात करते हैं, जो अपनों से अपनों की तरह बात करते हैं। सूरज तू उनको मेरा पैगाम देना। सूरज जब उदय होता है तो हम यहाँ देखते हैं, वो अमेरिका में भी दिखेगा, पूरे धरती पर दिखता है। तो मेरा कहना है कि सूरज तुम उनको पैगाम देना, खुशी का दिन और जो हंसी का लम्हा आ रहा है ये उनको पैगाम देना। तो यहाँ पर सारी चीजें हम सबको दिखने वाली है। तो आज हम एक बात करेंगे कि जो ब्लॉक में ये सारी चीजें आई थी, जिसका नाम है ओ वैलेट, बटुआ, ओ वेरीफाई के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम आपको ओ वैलेट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उसी से सारा खेल होने वाला है। पैसा का लेन देन, आदान प्रदान सब ओ वैलेट से होने वाला है। और ओ वैलेट एक एआई संचालित डिजिटल मोबाइल वैलेट एप्लीकेशन है। और मैंने ब्लॉक से सेक्शन से निकाला है और उस चीज को मैं आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। कुछ चीजें हैं जो आपको सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। और मैं आपको उसके लिए और भी चीजें बताऊंगा, क्योंकि हमारा जो ओ वैलेट है उसमें सारी चीजें निहित है। जैसे ब्लॉकचेन भी उसी में है, बैंकिंग भी उसी में है, सारी चीजें। आज मैं वो स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था बट वो हुआ नहीं,
दोस्तों, ओ वैलेट जो है AI अप्रूवल है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी स्वचालित डिजिटल मोबाइल वैलेट है। जैसे आप पेटीएम देखते हैं, गूगल पे देखते हैं, फोन पे देखते हैं, भीम देखते हैं, ये उसी तरह से ये काम करने वाला है। इसमें QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड मिलने वाले हैं वो भी आपको वहां पर वर्चुअल दिखने वाला है। जिस तरह से आप और भी बैंकिंग जो एप्लीकेशन है उसमें देखते हैं। तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे कि ओ वैलेट क्या है। ओ वैलेट एक AI संचालित डिजिटल मोबाइल वैलेट है, एप्लीकेशन है, और यह इकोसिस्टम से बाहर भी आएगा आने वाले टाइम में। ओ वैलेट के बारे में अगर हम जाने तो ग्राहकों को एक डिजिटल मोबाइल वैलेट एप्लीकेशन प्रदान करने वाले सबसे विशिष्ट वाणिज्य प्लेटफॉर्म में से एक है, जो नगद स्टोर करने, त्वरित लेन देन करने की अनुमति देता है। यह अत्यधिक सुरक्षित वैलेट यूजर को ऑन पैसिव भुगतान गेटवे इकोसिस्टम के भीतर एक दूसरे के बीच धन ट्रांसफर करने की अनुमति देगा। यूजर एक साधारण बटन टैब के साथ अपने दोस्तों, परिवार और व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं। ओ वैलेट से अपने बैंक खाते में ओ कॉइन निकाल सकते हैं। सारी चीज ओ कॉइन से है। यहाँ पर ओ वैलेट किसी भी वित्तीय लेन देन को प्रमाणित करने के लिए प्रारंभ करने से पहले एक अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में चेहरे का पहचान उपयोग करेगा, जिसे हम ओ वेरीफाई के माध्यम से KYC करने वाले हैं। यह सबसे सुरक्षित और सबसे तेज ऑनलाइन लेन देन का अनुभव प्रदान करेगा। इसमें उल्लेखनीय विशेषताएं भी हैं, जिनमें यह यूजर को जो राशि देने वाला है, धन ट्रांसफर करने वाला है, उसके लिए रिमाइंडर भी सेट करेगा। पहले से किए गए लेन देन के लिए मिनी स्टेटमेंट देखने की भी अनुमति देगा। यूजर ओ वैलेट का उपयोग करके ओ कॉइन के माध्यम से ऑन पैसिव इंटरफेस पर प्रोडक्ट की उत्पाद की सदस्यता सक्रियता का लाभ उठा सकते हैं। यानी हम आने वाले टाइम में ओ वैलेट से ही हम अपने सब्सक्रिप्शन पैकेज बाई कर सकते हैं। ओ वैलेट एक आदर्श एप्लीकेशन है जो आपको अपने विभिन्न प्रचारों और अनूठे ऑफर्स के माध्यम से आपको कैशबैक की भी अनुमति देता है, पैसे बचाने की भी अनुमति देता है। दोस्तों, इस डिजिटल युग में आपके लेन देन को नियंत्रित करके पूर्ण स्वतंत्र होना सबसे महत्वपूर्ण है। ऑन पैसिव आपके लिए लेकर आया है ओ वैलेट। यह विशेष डिजिटल मोबाइल वैलेट एप्लीकेशन जो आपके प्रत्येक लेन देन को आपके अत्यधिक सुविधा और सुरक्षा प्रदान करता है। कई सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित ओ वैलेट यूजर को ऑनलाइन खरीदारी और ट्रांसफर के लिए बिना किसी परेशानी के ये आपको हस्तांतरित करता है और कभी भी कहीं से भी धन स्वीकार करता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, क्रिप्टो करेंसी हो या वो क्वाइन हो या कोई भी देश की करेंसी हो, वो स्वीकार करता है। एक अत्यधिक प्रगतिशील और प्रतिक्रियाशील इंटरफेस प्रस्तुत करते हुए आप अपने मोबाइल या डेस्कटॉप से आसानी से अपने डिजिटल वैलेट तक पहुंच सकते हैं। वॉलेट के साथ आप अपने भुगतान को संगठित और समयबद्ध कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी समय सीमा को न चूके और हमेशा समय पर रहें। इसका जो है विस्तृत डैशबोर्ड पिछले लेन देन और खर्च विश्लेषण तक पहुंच प्रदान करता है, ताकि आप समझ सके कि आप कैसे खर्च करते हैं। आज तक इस तरह का कहीं भी मोबाइल एप्लीकेशन या बैंकिंग एप्लीकेशन में नहीं आया कि जो आप खर्च करते हैं, किन किन अनुभाग में आपने खर्च किया है। आपने रेस्टोरेंट में गए हैं, आप होटल में गए हैं, आप एयरपोर्ट में गए हैं, आपने क्या खर्च किया, गोलगप्पे खाए हैं, वो पूरा आपको यहाँ पर स्टेटमेंट मिलने वाले हैं। और ओ वैलेट एक नवीनतम डिजिटल वॉलेट है जिसमें ओ कॉइन इसकी विशेष मुद्रा है, जिसे आप किसी भी देश की मुद्रा के बराबर मूल्य के लिए बदल सकते हैं।
आपको लेन देन और खरीदारी करने की अनुमति देता है। ओ वैलेट आपको संभावनाओं की एक नई दुनिया तक पहुंच प्रदान करता है। दोस्तों, ऑन पैसिव इकोसिस्टम के लिए ओ वैलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूंकि हम बिजनेस हैं और ग्रुप ऑफ कंपनी है, यहाँ पैकेज बाई होगा, यानी पैसा जो है इन और आउट दोनों होगा। इसके लिए ओ वैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपकी पसंद की सभी सुविधाएं। ओ वैलेट एक एआई संचालित डिजिटल मोबाइल वैलेट एप्लीकेशन है जो कई सुविधा आपको प्रदान करता है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते थे कि सर क्या हम अपने वैलेट से किसी दूसरे वैलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, एक आईडी से दूसरे आईडी में? एक आईडी से दूसरे आईडी, ये आईडी उडी कहना भूल जाइए, ये अकाउंट है। मैं बहुत पहले भी बोला था आपको कि ये अकाउंट है, ये आईडी उडी नहीं है, ये जस्ट लाइक बैंक अकाउंट है। मैंने कई बार आपको बोला है। और उसमें जो वित्तीय लेन देन की सुविधा दिखा रहा है उसका नाम है ओ वैलेट, जिसमें आप एक दूसरे वैलेट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम, उसमें क्या करते हैं, आपको जो यूपीआई आईडी आता है उससे आप एक दूसरे को आप धन ट्रांसफर कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारा ओ वैलेट में वही सारी फीचर होने वाली है और एआई संचालित रहेगा, जहां पर आपके बहुत सारे जो सुरक्षात्मक वहां पर जो दिए गए हैं उसको पार करके ही कोई आगे बढ़ सकता है। कोई हैकर हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है, कितना भी बड़ा कोई हैकर। चूंकि हमारा ये सिस्टम ब्लॉकचेन से लैस है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि यह जो है डिजिटल वॉलेट को ई वॉलेट भी हम कह सकते हैं। यह वॉलेट मालिक या नियंत्रक द्वारा किए गए सभी ऑनलाइन वित्तीय लेन देन के विवरण को सुरक्षित डेटाबेस में स्टोर करेगा। इसमें भुगतान जानकारी और पासवर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर किया जाएगा। ये वॉलेट आपको खाता से जोड़ने, खरीदारी आदि करने और स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग करके भुगतान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। इसके साथ ही आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी यह लैस होगा। कुछ कंपनियां जो डिजिटल वॉलेट प्रदान करती है उनमें अगर हम बात करें, जैसे मैंने गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजें, एल पे, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल पे, माइक्रोसॉफ्ट वॉलेट, सैमसंग पे, ये सारी चीजें हैं। अन्य कोई शामिल है, बहुत सारी चीजें हैं। अधिक से अधिक कंपनियां शुल्क लेती है, लेकिन ऑन पैसिव द्वारा प्रदान किया गया ओ वैलेट आपसे या पूरी दुनिया से किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा और सभी सामान्य फ्लैट मुद्राओं में अधिकांश मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य एल्टकॉइंस, जिसको एल्टकॉइन कहते हैं, को प्रोसेस करेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें डिजिटल वैलेट, क्रिप्टो करेंसी, ओ वैलेट, ई वैलेट, ई वॉलेट, फ्लैट मुद्रा, बिटकॉइन, एथेरियम, एल्टकॉइन, ये सारी चीजें पूरी दुनिया भर में जो भी हमारे ओ वैलेट से यूज होगा उसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं रहेगा। आपने ट्रस्ट वैलेट देखा होगा मित्रों। ट्रस्ट वैलेट में जब भी आप किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप एक पैसा इधर से उधर करते हैं तो एक वहां पर शुल्क देना पड़ता है आपको। वहां पर उसके द्वारा पेमेंट आदान प्रदान करने में आपको वहां पर शुल्क देना पड़ता है। लेकिन हम सबको जान करके, पूरी दुनिया को जान करके आश्चर्य होगा कि हम ओ वैलेट एक ऐसा सुरक्षात्मक हम बैंकिंग प्रणाली लेकर के आए हैं जो दुनिया में किसी भी तरह का करेंसी हो या होने वाला है, हम सभी को स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई शुल्क नहीं देना है, कोई शुल्क नहीं। आप यहां से अमेरिका जाइए, आप अपने बैंक में इंडियन करेंसी डालिए, अमेरिका के आप एटीएम से निकालिएगा तो आपको वहां पर शुल्क लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा।
अमेरिका का आदमी इंडिया में आएगा तो उसको टैक्स लग जाता है। आप एटीएम में 4 बार से ज्यादा पैसे निकालेंगे तो आपको टैक्स लग जाता है। आप एनईएफटी आरटीजीएस करते हैं बैंक में, उसमें टैक्स लग जाता है। याद है कि भूल गए? मैंने एक बार और भी बैंकिंग सेक्टर के लिए बोला था कि लोग बैंक में लाइन लगा के खड़े हैं, हमारा आपका पैसा है, और हम लोग बैंक में जाके बाबू बाबू कर रहे हैं, उनका पैर पकड़ रहे हैं। ये सारी जो घिसी पीटी सुविधाएं हैं, पुरानी जो सिस्टम है बैंकिंग का, वो अब हटने वाला है। हालांकि दूसरे कंट्री में बहुत सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ये सुविधाएं नहीं है। देखिए कितना वो काम कर रहा है ऑन पैसिव। आज लोगों को बोलते हैं कि हमारा इंटरनेट स्लो है, सर हम वो कनेक्ट में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, हमारा 5G नहीं है, 4G है, किसी का 5G है भी तो स्लो चल रहा है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें आती है, परेशानियां, जिसके कारण वो यहाँ पर फ्लेवलेस तौर पर वो कनेक्ट पर मीटिंग नहीं देख पाते हैं, उनको बफरिंग करता है, बहुत सारी चीजें। इसके लिए 5G लेकर के आया ऑन पैसिव, खुद का अपना 5G नेटवर्क, और वो भी लेजर टेक्नोलॉजी से। मैंने आपको बात भी किया था, उस पर बहुत सारी बातें भी बताई थी, आप मेरे वीडियो में सुन सकते हैं। तो ये 5G नेटवर्क पूरी दुनिया में या तो ऑप्टिकल फाइबर से आया, या वाईफाई के जरिए आया, सैटेलाइट से आया, लेकिन हम ऐसे कंपनी पहली बार है जो लेजर टेक्नोलॉजी से हम पूरी दुनिया को 5G नेटवर्क देने वाले हैं। बहुत सस्ता, कोई टावर की जरूरत नहीं है, कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल की जरूरत नहीं है। कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी अर्थक्वेक हो जाए, धरती हिल जाए, लेकिन हमारा नेटवर्क बिल्कुल निर्बाध रूप से पूरे धरती पर जाता रहेगा। सूर्य के प्रकाश, उस पर हमारा ये नेटवर्क काम करेगा। लेजर टेक्नोलॉजी समान रूप से पूरे धरती पर जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है, हम अपने 5G नेटवर्क को फैलाने वाले हैं। तो हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो हमारा बैंकिंग सेक्टर, चूंकि इंटरनेट है तो इंटरनेट होना चाहिए, तो हम 5G के द्वारा हम बिल्कुल निर्बाध रूप से हम दुनिया में कहीं भी रहेंगे तो ये चीजें कर सकते हैं, कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, मील का पत्थर साबित है दोस्तों। और एक चीज मैंने इसमें देखा, जो ब्लॉक में लिखा हुआ है, ओ वैलेट बाय ऑन पैसिव विच विल नॉट एड एनी एडिशनल फी। बहुत बड़ी लाइन है, फिर से सुन लीजिए। ऑन पैसिव विच विल नॉट एड एनी एडिशनल फी, किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज, शुल्क हम नहीं लेंगे, उल्टा हम कैशबैक देंगे दुनिया को दोस्तों। और दुनिया के किसी भी करेंसी को हम एक्सेप्ट करते हैं, एक बहुत बड़ी चीज है, और दुनिया हमारे आपके इकोसिस्टम में आने वाली है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये होने वाला है। हम कल आपको बताएंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में 2 तरह की चीजें हैं, जिसे हम सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने सुना है? टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन का है उसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन्स। पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है और प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या है, किसी को मालूम होगा तो ये मैं सेशन समाप्त करूंगा, तो आपसे जरूर मैं फीडबैक लूंगा। चूंकि ये बहुत बड़ा एक विषय है तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो मैं आपको कल बात करूंगा। ये एक बहुत बड़ा विषय है, चूंकि आज दुनिया भर में ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी का धूम मचा हुआ है। तो हम कैसे पहचाने कि ब्लॉकचेन में कौन से कैटेगरी में हम काम कर रहे हैं, हम उसे कैसे हम परिभाषित करेंगे, इसलिए कल हम लोग चर्चा करेंगे अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन, यानी सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन के बीच अंतर को समझेंगे कल, और इसका अस्तित्व कब आया, और सार्वजनिक ब्लॉकचेन क्या है, और पब्लिक जो निजी ब्लॉकचेन है वो क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। इसी में बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं।
मैं उसका थोड़ा सा खाली सारांश बता दे रहा हूं, बाकी कल हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं दोस्तों, उसके लाभ हैं। जहां सार्वजनिक ब्लॉकचेन विकेंद्रीकरण और सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं निजी ब्लॉकचेन गति, स्केलेबिलिटी और अनुकूलता प्रदान करते हैं। सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को समझना, संगठन अपने विशिष्ट उपयोग के मामले में तरह तरह से प्रयोग करते हैं और यह ब्लॉकचेन का चयन कर सकते हैं। संगठन यह तय करने से पहले अपने आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करता है और वह ब्लॉकचेन को लागू करता है, जिसको हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो हम लोग इस पर बात करेंगे, चूंकि ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं जब ये चीजें हमारे ब्लॉक में लिखा हुआ है, ऑन पैसिव के ब्लॉक में लिखा हुआ है, ऑन पैसिव ने इसकी चर्चा की है, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है और हम सब इसको देखने वाले हैं। और मैंने ये चीजें खोज निकाला है इसके ब्लॉग से, कोई मैं अपने से कोई चीज नहीं निकाला हूं, ताकि जैसे मैंने इसमें पूछा था बैलेट में भी, व्हाट इज ओ बैलेट, व्हाई शुड आई यूज इट, तो मैंने ऐसे करके प्रश्न लिखे और उसे जो आंसर आया हमारे सपोर्ट के तरफ से, हाउ टू एक्सेस विड्रॉल वैलेट, तो उन्होंने जवाब दिया, ऑन द वॉलेट होम पेज यू विल सी टू फील्ड, फाउंडिंग and withdrawal wallet. Just click on the withdrawal wallet, then you will be able to access all feature under it. तो ऐसे करके मैं जानकारी निकाला हूं, कोई मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। मैंने उसमें लिखा, I am trying to move O coin to the withdrawal wallet, but it is showing an error message. Why? तो उन्होंने जवाब दिया, to move O coin to the withdrawal wallet, at least one product should be activate. अगर आप वो कॉइन को विड्रॉल के लिए बैलेट में रिक्वेस्ट डालते हैं तो एरर दिखता है। क्यों? तो सपोर्ट वाले ने बोला है कि जब तक आप कोई एक प्रोडक्ट एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आपको वो विड्रॉल करने नहीं देगा। मैंने इसमें और भी सवाल किए हैं, जैसे हाउ टू एक्टिवेट प्रोडक्ट, तो उसमें उन्होंने लिखा, अंडर फंडिंग वैलेट प्लीज क्लिक यूज कॉइन फॉर एक्टिवेशन एंड इट विल लैंड ऑन द प्रोडक्ट पेज, ईच प्रोडक्ट विल बी प्राइस डिटेल्स एंड एक्टिवेट बटन बिलो द प्रोडक्ट टू स्टार्ट, क्लिक द एक्टिवेट बटन। मैंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारे। हाउ टू डू ट्रांसफर ओ कॉइन टू अदर यूजर वैलेट, जैसे एक वैलेट से दूसरे वैलेट में, तो उसने उसमें भी जवाब दिया है, वन द फंडिंग वैलेट पेज प्लीज क्लिक द ट्रांसफर ओ कॉइन टू अदर ओ वैलेट, इंटर द ओ कॉइन काउंट एंड वैलेट आईडी ऑन द नेक्स्ट पेज, फिल आउट द कोड you receive in your secondary email and submit it. You will be receive a successful message if entered detail and code or correct. आपको एक कोड आएगा ईमेल पर, उसके माध्यम से आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने पूछा भी था, why I am not being asked for the secure email verification when I move O coin from funding to withdrawal wallet. बहुत सारे मैंने प्रश्न पूछे जिससे मैंने ये सारी चीजें निकाला है। हाउ डू आई ट्रांसफर ओ कॉइन टू अदर यूजर वैलेट, ऐसे करके बहुत सारे मैंने प्रश्न वहां पर किए हैं। ओ वैलेट, डिजिटल वैलेट, दो तरह के वहां पर, यहीं से मैं आपको ये सारी चीजें बताने का प्रयास किया हूं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये छोटा सा प्रयास आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ जितने भी लोग 400 लोग हमें सुनते हैं, आप लोग जरूर अपना शेयरिंग रखिए। यहाँ पर आप लोग जो स्पीकर लिंक पे नहीं है, तो यहाँ पर आप स्पीकर लिंक के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपको जरूर यहाँ से अटेंडी से स्पीकर लिंक पे लाएंगे। हमारे जितने होस्ट हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, खुशियां मनाने का समय है।
मंगल गीत गाने का समय है। वो सारी चीजें जो अड़चने कंपनी की थी, चल रही थी, मेरे समय से वो अंत हो चुका है। किसी भी समय हमारे ओईएस में, आपके ओईएस में वो चीजें दिख सकती है, और हमारे ऐश मुफारा बिल्कुल स्वस्थ है, और वो भी कभी भी हम सबसे जुड़ सकते हैं। 15 दिन का उन्होंने समय लिया, तो ये वक्त ही तो है, ये गुजर रहा है और ये गुजर जाएगा और अच्छे दिन हम सबको दिखने वाले हैं। दोस्तों, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सबके मांगलिक भविष्य की कामना करते हुए हम गर्व से कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। और मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए रंजना सिस्टर को आमंत्रित करता हूं। आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। रंजना सिस्टर, सुमन सिस्टर को मैं आग्रह करूंगा कि आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आवाज आ रही है सर? यस यस। ओके, ये माइक ऑटोमेटिक अनम्यूट हो गया। ओके, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आज संजय सर के बारे में मैं क्या ही कहूँ, जितनी भी बातों को उन्होंने टच किया वो नई नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो हर बार जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो सारे ऐसे ऐसे कॉर्नर को टच करते हैं ना जहां तक हमारा ध्यान नहीं जाता। और जब वो ऐसे ऐसे कॉर्नर को लेकर हमारे सामने आते हैं और वो यूट्यूब पर जाती है तो लोग कहते हैं कि ये बातों को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। लेकिन जब इनके पास एक मतलब एक इनके पास सबूत रहता है कि मैं जो भी बोलता हूँ मैं ब्लॉग के माध्यम से बोलता हूँ या फिर अपने ऑन पैसिव के तरफ से जो भी न्यूज आती है उसके हिसाब से बोलता हूँ, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई अपने हिसाब से कितना बना के बोलेगा, है ना। एक ना एक दिन उसका बनाना कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हमारे ब्लॉग्स को आप प्रतिदिन पढ़ोगे ना तो आपको आज भी जैसे उन्होंने ओ वॉलेट को लेकर हमारे सामने बहुत सारी बातों को बताया जो कि बहुत ही सीखने योग्य बातें थी। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी हमें कल बताएंगे, उसके बारे में उन्होंने आज ही हमें बता दिया है कि हम इसे बताएंगे, तो हम सुनने के लिए जरूर आतुर है कि कल कब होगा और हम उसे सुनेंगे और सीखेंगे, क्योंकि अभी सीखने का समय है। और ऑन पैसिव में जैसा कि एक्सर की भी सर्जरी हो चुकी है और वो बहुत ही अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं, तो 15 डेज उन्होंने अगर बोला है तो उसमें से तो 5 डेज निकल ही चुके हैं। सिस्टर आवाज नहीं आ रही आपकी। सिस्टर आवाज नहीं आ रही आपकी। रंजना सिस्टर की आवाज नहीं आ रही है, तो हम नेक्स्ट सुल्तान भाई से आग्रह करेंगे कि आप आइए और आपके 2 शब्द रखिए। सुल्तान भाई। हेलो। यस यस, आपकी आवाज बीच में बंद हो चुकी थी। पता नहीं ऑटोमेटिक माइक ऑन ऑफ हो रही है। सुल्तान भाई तो को बुला एक्सर भी हम लोग, ओके मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देती हूँ सर। ओके। तो एक्सर भी हम लोगों के लिए उतना ही ज्यादा बेचैन रहते हैं और बहुत जल्दी हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रही है। हेलो। रंजना सिस्टर को कंप्लीट करके तब आइएगा सुल्तान भाई। हाँ, तो इसलिए लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस हमारे जो भी बैक ऑफिस में जो भी न्यूज आएगी बस उसका वेट कीजिए और वेबिनार से जुड़े रहे। वेबिनार में अगर एक हमारे मेंटोर हमें कुछ सिखाते हैं तो वो मतलब बेमतलब का बेफालतू नहीं होता और हमेशा कुछ ना कुछ उसमें सीखने योग्य बातें होती है और अभी सीखने का समय है तो हमें सीखना चाहिए। और एक चीज और इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि क्रोध एक ऐसा चीज है ना जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। हमारे बहुत ऐसे फाउंडर भाई बहन हैं जो किसी न किसी रीजन से क्रोध को किसी न किसी रूप से दर्शाते हैं, जो कि हमारे सोशल मीडिया पे होती है, जो कि शर्मनाक है। हमें जो भी आपस में बातें करनी है वो आप पर्सनली कीजिए, ऑन पैसिव को लेकर हो या आपसी रंजिश हो, ये सोशल मीडिया पे मत कीजिए, बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है एक ऑन पैसिवियन के लिए। बस इतना ही कहना चाहूंगी अपनी तरफ से। और आज के सेशन के लिए जितने भी आज ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में भाई बहन आए उन सभी को मैं स्वागत करना चाहूंगी और चाहूंगी कि सभी अपनी शेयरिंग जरूर दे यहाँ पर,
तो सबसे पहले मैं सुल्तान भाई को बुलाना चाहूंगी। सुल्तान भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो स्वागत है आपका। आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू डियर सिस्टर, थैंक यू। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एसर के माता पिता को, मेरे सभी ग्रेट गुरुजनों को और मेरे ब्लेसर जस्सी सर, इंदिरा सर, इन सबको मेरा तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। और ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल मॉर्निंग सेशन पे पधारे हुए सभी भाग्यशाली भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं ग्रेट गुरु संजय कुमार विश्वकर्मा सर और उनकी पूरी कोर टीम को मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू, सलाम सभी को कि आप बहुत ही अपना कीमती समय निकाल करके समय मंच पे आते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और संजय सर का तो कहना ही क्या, आज भी संजय सर ने 4 चांद लगा दिए, लोगों की नींद उड़ा देते हैं और इतना सारा देते हैं जो बहुत परेशानी में गुजर रहे हैं ना, वो भी हंसने लग जाते हैं, उनको भी एक रौनक आ जाती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, बहुत अच्छी चीज आज आपने बताई। और दोस्तों, ये जितना बड़ा सिस्टम अपना बन रहा है ना, सब लोगों के बड़े बड़े सपने हैं, तो वो छोटे से दिनों के अंदर बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते। अमेजोन को 94 के अंदर स्टार्ट किया था, उसके ओनर ने, नाम मेरे याद नहीं है, और 9 साल लगे थे उसको, पहला इनकम आने में 9 साल लगे थे। अपन 5-6 साल के अंदर कहां से कहां पहुंच रहे हैं। और अब वो इतना समय नहीं लगेगा कि साल भर, 2 साल, 6 महीने, अब बहुत नजदीक हैं अपन। लोग देखेंगे अपने को आने वाले समय के अंदर कि हमने ये क्या किया एस मुफारी सर के साथ में मिल करके। क्यों आज एस मुफारी सर के विजन के साथ में जो लोग चल रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी अपने सपने पूरे करेंगे। और जो इंतजार कर रहे हैं ना, वो इंतजार ही करते रहेंगे दोस्तों, बस। और विश्वास का बिजनेस है, आपने लगाया क्या है, 22-23 हजार रुपए में आज 220 कंट्रियों में आपका बिजनेस जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। और मेरे पास में क्या कॉल आ रहे हैं बार बार, तो मैं इतना ही बोलूंगा दोस्तों, जागते रहो। थैंक यू सुल्तान भाई, थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। हेलो, ओके, आपकी शेयरिंग के लिए थैंक यू सुल्तान भाई। सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सुमन सिस्टर को देख पा रही हूँ, तो स्वागत करना चाहूंगी सुमन सिस्टर का। काफी दिनों के बाद मैं आज आपको सुनूंगी, तो आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखे। सुमन सिस्टर। थैंक यू रंजना सिस्टर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। मेरी आवाज आ रही है रंजना सिस्टर? जी आवाज आ रही है, कंटिन्यू। ओके जी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू रंजना सिस्टर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में आए हुए सारे मेरे भाई बहनों को मेरा ओन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी रोहतक हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर अपने ओन पैसिव के साथ खड़े हैं, अपने एस मुफारा के साथ खड़े हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि ओन पैसिव इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छू रही है और हम सब इसके गवाह बनते जा रहे हैं। हम अर्ली बर्ड है, इसलिए तो हमें फाउंडिंग मेंबर बनाया गया है, क्योंकि हम इसके साथ खड़े हैं। जो लोग पॉजिटिविटी के साथ चल रहे हैं वही बधाई के पात्र, और जो नेगेटिविटी के साथ चल रहे हैं वो बाद में पछताएंगे। ये हमारे असर ने कहा था कि देखना कितनी आइडिया यहाँ पर बचेंगी और यहाँ कितनी चलेंगी, क्योंकि जो लोग नेगेटिव बोलते हैं सभी का डेटा वहां पे स्टोर हो रहा है। और जब ये छानबीन चलेगी हमारा और ट्रैकर चलेगा, तो देखना आप लोग कितना वो पछताएंगे जो आज हमारे ओन पैसिव को गाली दे रहे हैं, हमारे लीडर को गाली दे रहे हैं, हमारे ग्रेट लीडर एस मुफारा को गाली दे रहे हैं। तो ये ओन पैसिव में एक सीखने का मन चल रहा है, पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव रहना और सीखना, अपडेट रहना, बस यही तो कार्य है। लोग पता नहीं क्यों हाय तौबा मचाए हुए हैं। आप ये समझो कि एक साइड में आप ओन पैसिव को रख के देखो, अगर हमारे पास ओन पैसिव नहीं होती तो हम क्या करते? तब भी तो अपने घर का चूल्हा चौका चला रहे होते हम, क्योंकि ओन पैसिव अगर अपना समय ले रही है तो हमारे लिए ही ले रही है। उसको कहाँ जाना है, हमारे फाउंडरों के लिए तो कर रहे हैं हमारे यस सर, वरना उनको अकेले को अगर बिजनेस करना होता तो वो कब का स्टार्ट कर चुके होते। 200 प्लस कंट्रियों में काम करना, उनकी टेक्नोलॉजी को अपनाना, उनके रूल रेगुलेशन को अपनाना और उनकी करेंसी को लेन देन में करना, ये आसान काम थोड़े है। हमारा तो एक दिन में ही पसीना छूट जाए, अगर हम बैंक में जाते हैं तभी हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सर इतना बड़ा बर्डन उठाए हुए हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली, ओन पैसिव फैमिली के लिए। तो हम सब
भाई बहनों को ये बात समझनी होगी कि हमारे सर हमारे लिए कुछ कर रही है और हमें उनका साथ देना है, ना कि उनकी टांग खींचनी है। तो उनके साथ चलिए और मीटिंग में आते रहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें मीटिंग के माध्यम से ही पता चलेगा। जैसे हमारे डॉक्टर संजय सर ने आज हमें ओवैलिड के बारे में बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। जब हम यहाँ आएंगे तभी तो सीखेंगे। वैसे तो हमारे ब्लॉग में सब कुछ आता है, लेकिन हम सीखते नहीं, पढ़ते नहीं, उसको देखते नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा। अगर हम मीटिंग में आए हैं तो हमें पता चला, वरना हमें कहाँ पता चलता कि ब्लॉग में क्या आया हुआ है। कभी कोई खोल के नहीं देखता। कोई 10% ही लोग होंगे जो ब्लॉग को पढ़ते होंगे, लेकिन सभी के पास इतना समय भी नहीं होता। और जो मीटिंग में आते हैं, हमारे डॉक्टर संजय सर इतनी मेहनत करके हमारे लिए ब्लॉग इकट्ठा करके निकालते हैं, तो वो हमारे लिए निकालते हैं, क्योंकि ब्लॉग की लैंग्वेज भी ऐसी है, कई लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन जो समझाने वाले हमारे लीडर भाई हैं, जैसे हमारे डॉक्टर संजय सर, तो हमें उन्हें सुनना चाहिए और सुनकर सीखना भी चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हम इनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, इन्हें अपना धन्यवाद दे सकते हैं कि आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से डॉक्टर संजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें हर रोज कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ऑन पैसिव के बारे में तो सिखाते ही हैं, हमारी जनरल नॉलेज के बारे में बताते हैं कि हमें उन पैसिव के साथ कैसे जीना है, कैसे चलना है। तो आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप मीटिंगों के माध्यम से सीखिए और मीटिंगों में आते रहिए और पॉजिटिविटी के साथ चलिए, क्योंकि अपडेट रहना और पॉजिटिव रहना ये हमारी ओन पैसिव का मिशन है। हमारे एस सर ने हमें जो मानवता का कार्य दिया है, हम इसी के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग हमारी कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि में ही हम अपना कार्य करेंगे और सीखेंगे। तो रंजना सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया। तो ओवर टू रंजना सिस्टर, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू आपकी बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग के लिए। और सेशन को आगे बढ़ाते हैं नीरू